गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे हो ना? आज हमारा आपकी क्लास में थर्ड पीरियड है। हमने फर्स्ट पीरियड में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था कक्कू, उसके बारे में थोड़ा देखा था। फिर मैंने सेकंड पीरियड में आपको ग्रामर समझाया था। तो फर्स्ट पीरियड में हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कक्कू, उसके बारे में थोड़ा समझा था। सेकंड में मैंने आपको ग्रामर समझाया था। अभी थर्ड पीरियड में हम वापस यहाँ से समझेंगे। आगे का हमने समझ लिया था। कक्कू मीन्स क्या होता था? कोयल। अभी कोयल को कक्कू क्यों बोलते हैं वो हमें देखना है। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी झिसकी बोली। कवि आगे क्या हमें बताना चाहते हैं कि कोयल माने मिश्री जैसी। मिश्री मीन्स कि जो मीठी मीठी होती है, उन्हें जो मीठा होता है उन्हें मिश्री कहते हैं। तो यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहते हैं कोयल माने मिश्री जैसी मीठी झिसकी बोली। कोयल की बोली तो मीठी होती है ना, पता है ना। कोयल बोलती है तो सबको अच्छा लगता है। कोयल की आवाज़ भी हमने सुनी है। तो यहाँ कवि की कल्पना है कि मिश्री जैसी बोली है। तो कवि हमें ये कहते हैं कि कोयल की बोली मिश्री जैसी है। आगे क्या कवि कहते हैं? यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। ठिठोली मीन्स मजाक मस्ती। मजाक मस्ती अगर हम करें तो अच्छी लगती है दूसरों की, पर दूसरे अगर हमारी करें तो हमें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। लगेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे यहाँ कवि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यह तो जाता भड़क। अभी कक्कू नाम दिया है इसीलिए लिखा है कि यह जाता भड़क। अगर यहाँ पर कोयल होती तो जाती भड़क ऐसे कवि बोलते, पर कवि ने कोयल को क्या नाम दिया है? कक्कू नाम दिया है। तो कवि कहते हैं यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। जब हम कक्कू की ठिठोली करते हैं, मीन्स कि कक्कू की मजाक मस्ती करते हैं, तब वह क्या करता है? कक्कू तो भड़क जाता है। भड़क यानी कि गुस्सा करता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कक्कू की मजाक मस्ती कवि कैसे कल्पना करते हैं, पर कल्पना में भी कैसे करते होंगे उसकी ठिठोली? तो ठिठोली मीन्स कि अगर कहीं पेड़ पर कक्कू बैठा है और एक हम पत्थर लेकर उस पर फेंके तो वह क्या हो जाता है? उनकी ठिठोली बन जाती है। ठिठोली यानी कि मजाक मस्ती किसी को भी अच्छी नहीं लगती है ना। हमें भी हमारी मजाक मस्ती अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ कक्कू को भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम कक्कू भी एक जीता जागता वो एक पक्षी है, पर उसमें भी ईश्वर ने ये सब हमारे में जैसे गुण होते हैं वे सब ईश्वर ने इसमें भी रखे हैं। वे भी हमारी प्रेम की भाषा भी समझता है और हम उसकी मजाक मस्ती करें तो वह समझता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। कवि क्या आगे कहते हैं कि हम मजाक मस्ती करते हैं तो वह भड़क जाता है। भड़क जाता है इसीलिए कवि आगे कहते हैं कि भड़कने के बाद हम उसे और भड़काते हैं। क्या कहकर भड़काते हैं? तो भक्कू। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि ठिठोली करने के बाद अगर वह कक्कू है वह भड़क जाता है, तो भड़कने के बाद हम उसको दूसरा नाम देते हैं। क्या देते हैं? भक्कू। अगर हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं ना, हमारे दोस्त की हम ठिठोली करें, मजाक मस्ती करें, वह भड़क जाता है तो हम उसको ज़्यादा भड़काते हैं, पर हमें सच में ऐसा करना नहीं है। मजाक मस्ती सब लिमिट में रहे बच्चों तो ही ये अच्छा है। क्योंकि हम जिसकी भी मजाक मस्ती करें उसको हमें अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना है कि कोई अगर हमारी भी इतनी मजाक मस्ती करेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे फ्रेंड जो है उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें भी हो सके तो किसी की मजाक मस्ती करनी नहीं है, मीन्स कि किसी की ठिठोली नहीं करनी है। तो यहाँ पर कवि क्या बताते हैं कि इसीलिए हम उसको भक्कू कहते हैं। नाम है उसका कक्कू। नाम कोयल का कवि ने कक्कू रख दिया है। वह भड़क जाता है इसीलिए भक्कू नाम भी कह दिया है। अभी आगे क्या कहते हैं कवि?
कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू कैसा है? मीन्स कि कोयल, तो कोयल कू कू ऐसा करके क्या करती है? गाना गाती है ना। बात बात में जो चिढ़ जाए, कवि आगे हमें बताते हैं कि कक्कू है वह अच्छा, हमें अच्छा लगे ऐसा गाना भी गाती है और बात बात में क्या करती है? बात बात में जो चिढ़ जाए। यहाँ पर कवि ने कक्कू को बताया गया है, हमारे सामने कक्कू को कैसा रखा है, तो कि बात बात में वह चिढ़ जाता है, मीन्स कि उसको गुस्सा आ जाता है। रहता मुँह जो सदा फुलाए, कक्कू को कवि ने बताया है कि कक्कू का मुँह है वह कैसा रहता है, तो वे सदा फुलाए रहता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अगर हम भी हमारा जो दोस्त है उसकी हम ठिठोली करेंगे, मजाक मस्ती करेंगे, तो क्या होगा? उसका भी मुँह फूल जैसा मीन्स कि गुब्बारे जैसा फूल जाएगा ना। यहाँ चित्र पे भी, पिक्चर में भी दिखाया गया है, देखो आप। तो यहाँ जो कक्कू है, कोयल है, वह भी कवि कहता है कि हम अगर उसकी ठिठोली करते हैं तो उसका भी मुंह कैसा हो जाता है? वह भी मुंह अपना फुलाता है। गाना जिसको जरा न आए, आगे कवि क्या कहते हैं? गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। अभी यहाँ पर देखो कवि ठिठोली कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आगे कवि ने बताया है हमें, कक्कू वह जो गाना गाए। पर यहाँ आगे कवि क्या कहते हैं? गाना जिसको जरा न आए। अभी तो कवि कह रहे थे कि कक्कू क्या करता है? पूरा दिन गाना गाता है। अभी कवि कह रहे हैं गाना जिसको जरा न आए, मीन्स कि अभी भी कक्कू की ठिठोली ही चालू है। तो कवि बताते हैं गाना जिसको जरा न आए, कक्कू को गाना बिल्कुल नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से, जो झगड़ा करता है, अभी झगड़ा तो करेगा ही ना, आप सबको पता है ना कि हम उसकी ठिठोली करेंगे तो वो हमसे क्या करेगा? झगड़ा ही करेगा। पर अभी यहाँ हमें कवि जो कल्पना करते हैं, कवि ने जो यहाँ कविता दी है उसमें हमें देखना है। तो अभी कवि इतना हमें कहते हैं कि ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू, जो झगड़ा हमसे करता है उसको हमें क्या कहना चाहिए? तो कवि ने यहाँ फिर से नया नाम दे दिया है। क्या नया नाम दिया है? झक्कू। आगे देखो कवि ने क्या कहा था? भक्कू नाम दिया था, फिर झक्कू दिया है और फर्स्ट नाम क्या दिया था? कक्कू। कक्कू फर्स्ट नेम दिया है, सेकंड नेम भक्कू दिया है और फिर एक नेम नया दे दिया है झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि नाम है उसका कक्कू। तो ऐसे ही कवि ने यहाँ जो कक्कू है उसकी कविता में क्या की है? ठिठोली की है ना। हमें सिर्फ एक आनंद लेने के लिए बताया है। कवि यहाँ में समझाना चाहते हैं, इसीलिए कवि ने जो कोयल है उसका नाम कक्कू बता दिया है। पर हमें ये भी समझना है कि कवि यहाँ पर कविता में कोयल की ठिठोली करते दिखाए गए हैं, पर हमें कहीं भी हम जाए, हमें कोई भी पक्षी दिखे तो हमें उसकी ठिठोली बिल्कुल नहीं करनी है। वो जहाँ बैठा है कुछ दाना खा रहा है तो हमें उसे आराम से बैठने देना है, दाना खाने देना है। हमें उसे पत्थर भी उस पर नहीं फेंकना है। आप तो मेरे गुड बच्चे हो तो इतनी मेरी बात मानोगे ना। यहाँ पर हमारे जो कवि है उसका नाम है रमेश चंद्र शाह। हमें जो कविता फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है कक्कू, वह किसने हमें लिख कर दिया है? रमेश चंद्र शाह ने। तो हमारी ये पूरी कविता है। मुझे पता है शायद आज 1-2 दिन में आपके पास बुक आ जाएगी, तो हम बुक आने के बाद एक्सरसाइज करेंगे। तब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पास बुक नहीं है। पर ये फर्स्ट देखो क्या लिखा है? नाम ही ना, तुम अपना नाम लिखो और बताओ
कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो अभी घर पे आपके पास जो बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं पर जो एक्स्ट्रा बुक है, जो आपको हिंदी की होमवर्क बुक बनानी है, उसमें आपको ये लिखना है नाम ही नाम। मीन्स कि कवि ने क्या कहा है यहाँ कि हमें आपको अपना नाम लिखना है और अपने नाम का मतलब क्या होता है वह आपको अगर पता नहीं है तो आपको मम्मी पापा से पूछना है और अपने नाम का मतलब लिखना है।